बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका हिंदी यानी हिंदी अनुवाद का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजीक्यूवीपी का है यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। इसका हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर इसकी आप आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मैंने कितने परसेंट गोला जो है सही या फिर मेरे कितने परसेंट जो है सही है मेरे। इसलिए आज की क्लास में इसी को हम सोल्व करा रहे हैं, इसी को जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजीक्यूपी का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार शेयर करेगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले कि कितने परसेंट गोला जो है उन्होंने सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की थोड़ी बात करें तो पेपर आपका जो है 2 घंटे करने का इसका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका था और 75 इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपके एक एक नंबर के थे इसमें, ठीक है। तो ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। टोटल आपके बुकलेट जो हुए हैं 4 आपके बुकलेट हुए हैं पूरे एमजीक्यूपी में ए बी सी डी करके। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल बुकलेट के कारण आपका केवल जो है क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना। आप जैसे ही क्वेश्चन अपने बुकलेट में आप ढूंढ लोगे, यदि आपका डिफरेंट बुकलेट है, आप जैसे ही आप अपना एक क्वेश्चन मिला लोगे मेरे पेपर से, आप तुरंत उसी के नीचे आपको सारे भी क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपना बुकलेट आपको मिलाना है। अब मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काउंसिल के लिए जो है पारिभाषिक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना कि आपको अपने किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जैसे ही ये क्वेश्चन आप पकड़ लोगे, बिल्कुल उसी के नीचे आपको सारा देखा है तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काउंसिल के लिए जो है सही पारिभाषिक शब्द है। तो काउंसिल के लिए सही जो है पारिभाषिक शब्द क्या है, तो भैया परिषद है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का परिषद वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर इसी के सामने इधर वाले भी प्रश्न हम सॉल्व करते चलेंगे, नहीं तो जो है बाद में आने में कठिनाई होगी। तो इसी के सामने जो है 4 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि है कि नगदी के लिए जो है अंग्रेजी का जो है उपयोग तो समानार्थी शब्द होगा। तो नगदी के लिए जो है क्या होगा, ठीक है। तो हम इसकी बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके लिए जो है हार्ड कैश होगा। इसका लगाइएगा मेरे हिसाब से जो है इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका टोल टैक्स, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है कि टोल टैक्स जो है अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो टोल टैक्स क्या होता है, सभी को पता होगा। जो आपका जो टैक्स लगता है, जो सड़क का जो टैक्स लगता है हाईवे वगैरह पर, वही आपका टोल टैक्स की बात यहाँ से हुई है। तो ये जो होता है पथ कर, यानी पथ माने रास्ते का कर जो होता है, वही आपका टोल टैक्स कहलाता है, ठीक है। इस इसमें का जो है पथ कर का मतलब होता है, पथ माने होता है रास्ता, और रास्ता का जो कर होता है वही आपका टोल टैक्स आपका कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पथ कर लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर इसी के सामने आपका जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेमोरेंडम के लिए जो है सही पारिभाषिक शब्द है। तो मेमोरेंडम को जो है क्या कहते हैं इसके लिए, तो इसको जो है ज्ञापन कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का ज्ञापन वाला ऑप्शन गोला किए हैं 3 वाला विकल्प, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि है दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन की बेल अंग्रेजी के लिए जो है हिंदी समानार्थी शब्द है। तो बेल जो है सभी को पता होगा, बेल माने होता है जमानत, ठीक है। सुना होगा आपने, कहते हो कि उनकी बेल हो गई है, बेल मंजूरी हो गई है। तो वही शब्द है कि बेल माने होता है जो है जमानत होनी, ठीक है। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने आपका 6 नंबर क्वेश्चन की ग्रांट के लिए जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो ग्रांट के लिए जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो इसके लिए जो पद है वो है अनुदान है। कौन है, अनुदान है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि बैलेट का सही शब्द क्या है। तो बैलेट पेपर आपको पता होगा, आपने पहले बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन वगैरह होता था, तो वही बैलेट की यहाँ से बात आई है। तो ये जो होता है मत पत्र होता है, ठीक है। इसका लगेगा चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा मत पत्र। जो भी विद्यार्थी इसमें का चौथा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने 10 नंबर है कि अंग्रेजी के जो है पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के जो लिए जो है हिंदी का समानार्थक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लिए जो है आवंटन है। कौन है, आवंटन शब्द है। इसमें का भी जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है कि आपका एधोक शब्द के लिए जो है समानार्थी हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, ठीक है। ये जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके लिए जो है तथर्थ है, ठीक है, तदर्थ है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि
अधिशासी के लिए जो है प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा। तो इसके लिए जो है हिंदी रूपांतरण क्या होगा, ठीक है। तो अधिशासी को जो है कह सकते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसको जो है एक्सिक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिक्यूटिव कहते हैं। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एक्सिक्यूटिव। इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए जो है बिलीव होगा, ठीक है। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बिलीव ऑप्शन एकदम राइट है। इसी के सामने आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि एकेडमिक के लिए जो है सही पारिभाषिक शब्द है। तो एकेडमिक के लिए जो है सही पारिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा है, तो जो है शैक्षणिक है। इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, शैक्षणिक। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि है 13 नंबर क्वेश्चन कि सैम्पोसियम, सैम्पोसियम के लिए जो है हिंदी कह सकते हो समानार्थक शब्द कौन सा होगा। तो 13 नंबर की यदि हम बात करें तो इसके लिए होगा परिसंवाद होगा। परिसंवाद या फिर परिचर्चा जो होती है इसी को जो है सैम्पोसियम कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, परिसंवाद यानी परिचर्चा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसी के सामने आपका क्वेश्चन 16 नंबर भी है कि एजेंसी के लिए रूपांतरण शब्द क्या है, ठीक है। तो एजेंसी को जो है क्या कहते हैं हिंदी में। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 16 नंबर क्वेश्चन की। तो इसको जो है अभिकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकरण कहते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मैनिफेस्टो के लिए जो है हिंदी शब्द कौन सा है। तो मैनिफेस्टी के लिए जो है हिंदी शब्द कौन सा है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके लिए जो है घोषणा पत्र इसको कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पीसी के सामने आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि एजेंडा, एजेंडा के लिए जो है कह सकते हो कौन सा शब्द है। तो एजेंडा को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो 17 की हम बात करें तो इससे जो है कार्यसूची कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, कार्यसूची। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, फिर इधर चलिएगा। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन भी है कि मुगलों के समय जो है भारत की प्रशासनिक भाषा जो थी ये कौन सी थी। तो ये जो भाषा थी फारसी थी। इसका जो है लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका कैरिकुलर के लिए जो है हिंदी शब्द क्या होता है। तो इसको जो है परिपत्र कहते हैं। सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था स्पेशली, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर लास्ट में आपका 19 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने दिया हो कि एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। सभी को पता होगा, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, योग्यता, 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का 20 नंबर है कि चार्ज शीट अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी है। तो चार्ज शीट जो होता है इसको कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको जो है आरोप कह सकते हो, अयोग्य पत्र कहते हैं, ठीक है। इसको अयोग्य नहीं, सॉरी, आरोप पत्र, यानी चार्ज शीट का मतलब क्या होता है, उस पर चार्ज लगा तो ये होता है आरोप पत्र होता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने है कि पारिभाषिक शब्द टॉपिक का अर्थ क्या होता है। टॉपिक जो इंग्लिश का जो शब्द है इसका हिंदी पर्याय क्या होता है। तो इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे कि आलेखन को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आलेखन को जो है ड्राफ्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया था स्पेशली, आपको पता भी होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट स्टेट का जो है हिंदी शब्द कौन सा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेट का जो है हिंदी शब्द कौन सा है। तो इसके लिए जो हिंदी शब्द है वो है राज संपदा है, क्या है, राज संपदा है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसी के सामने आपका दिया हुआ 25 नंबर के एलिगेशन, एलिगेशन के लिए जो है हिंदी शब्द कौन सा है। तो एलिगेशन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको जो है कह सकते हो आरोप कहते हैं, क्या कहते हैं, आरोप कहते हैं। एलिगेशन यानी आरोप लगा है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर के निम्न में से जो है प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। तो निम्न में से कौन जो है प्रतिपूर्ति अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। तो वो है आपका रिम्बर्समेंट है। इसका लगेगा चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंटियल का जो है हिंदी में इसको क्या कहते हैं। कॉन्फिडेंटियल को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको जो है गोपनीय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि आम आदमी की जो है बैंक पर निर्भरता वाली सरकारी योजना क्या है। जो जनधन योजना है, ठीक है। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एडिट, एडिट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है।
तो एडिट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको लेखा कह सकते हो परीक्षक कहते हैं, लेखा परीक्षक इसको कहते हैं एडिट को। इसका जो चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा लेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डेड मनी, डेड मनी का मतलब होता है भैया निष्क्रिय धन, ठीक है, मृतक धन या फिर निष्क्रिय धन कहते हैं इसको। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा निष्क्रिय धन। इसी के सामने आपका राजभाषा आयोग का गठन जो है कब हुआ था, ठीक है, तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था, सभी को पता होगा 1955 में। इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा, यानी चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका किस सन में जो है 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो किस सन में किया गया था, तो ये जो किया गया था वो किया गया था 1969 में। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर गवर्नर का जो है हिंदी अनुवाद क्या है, तो गवर्नर को जो है राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आधुनिक अनुवाद में जो है नाइडा, आधुनिक अनुवाद के नाइडा ने जो कितने चरण बताए हैं, तो टोटल जो है इन्होंने कितने चरण बताए हैं, तो टोटल इन्होंने जो है 3 चरण बताए हैं। कितने? 3 चरण बताए हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि इस एग्जाम में 36 नंबर है कि कवि कालिदास की जो है अभिज्ञान शकुंतलम का जो है हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था, तो ये जो अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ठीक है। इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी इसमें का राजा लक्ष्मण सिंह वाला ऑप्शन को गोला किए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो गया 36 नंबर। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं जो है तकनीकी शब्दावली आयोग की जो स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने 37 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक आधार भूत शब्द का जो है अर्थ घोतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प से है, तो इसकी हम बात कर लें तो ये जो है फंडामेंटल से है, ठीक है। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पंडित रूप नारायण पांडे ने जो है अनुवाद किया है, तो इन्होंने जो है श्रीमद् भगवत कह सकते हो श्रीमद् भागवत का किया है। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है कि कान्वेंट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ठीक है। 38 नंबर की हम बात करें तो इसको जो है संयोजन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका 39 नंबर कि परमाणुकरण शब्द का अर्थ जो है घोतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द जो है किस विकल्प में है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कह सकते हो तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 39 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही है आपका एथेंटिकेशन। इसमें का राइट विकल्प रहेगा चौथा। फिर इसी के सामने 42 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्रेपेंसी शब्द के लिए जो है समानार्थक शब्द क्या होगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा विसंगत रहेगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अंग्रेजी के जो है ग्रेस के लिए जो है हिंदी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए, तो इसके लिए जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो अनुग्रह किया जाता प्रयोग। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। टीचिंग का जो है हिंदी अनुवाद क्या है, तो टीचिंग का जो है हिंदी अनुवाद क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको जो है शिक्षण कहते हैं, सिखाना पढ़ाना, और अध्यापन ये भी कहते हैं, अध्यापन भी कहते हैं। इसलिए इसमें का जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि विस्फर, विस्फर का जो है विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए जो है इसका शब्द हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो है कानाफूसी कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का कानाफूसी। अगला क्वेश्चन जी के सामने 44 नंबर की कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो कार्यालय ज्ञापन को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको जो है ऑफिस आपका मोमेरेंडम कहते हैं। इसको लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा ऑफिस मोमेरेंडम। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 45 नंबर की नोटिफिकेशन का जो है हिंदी अनुवाद क्या है, तो नोटिफिकेशन को जो है अधिसूचना कहते हैं। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा अधिसूचना। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने 48 नंबर है कि नाइडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद के परोक्ष प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से जो है क्या शामिल है, तो अंतरण पुनर्गठन विश्लेषण ये सभी हैं। इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि एडोप्ट, एडोप्ट जो होता है कहते हैं, आप मूवी वगैरह में देखा होगा कि इन्होंने जो है बच्चे को गोद लिया है, एडोप्ट किया है, ठीक है। तो वही एडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। तो इसको आप लगाइएगा गोद लेना, इसमें का डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर इसी के सामने आपका दिया हुआ जो कि 49 नंबर क्वेश्चन की भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रक्रिया के कुल जो है कितने चरण इन्होंने बताए हैं भोलानाथ तिवारी ने,
तो इन्होंने जो है देखा जाए हिसाब से इन्होंने जो है टोटल 5 चरण बताए हैं। तो इसमें का जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 5 चरण। अगला क्वेश्चन पे आपका कि डिवर्सन, डिवर्सन का जो है हर इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो डिवर्सन का अर्थ होता है विषयांतर, विषय का अंतर होता है, विषयांतरण इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा, विषय का अंतर। फिर इसी के सामने आपका क्वेश्चन है जो कि है 50 नंबर की, अनुदित पाठ को जो है पुनः जांचना वाथ गेट की अनुवाद प्रक्रिया में जो है क्या कहलाता है ये। तो इस क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है पुनः ये कहलाता है पुनरीक्षण कहलाता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो है संदेश को प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में जो है अधिक महत्व रखते हैं, तो वे जो है क्या कहलाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को इसका जो है किसी भी सोर्स से मुझे इसका आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। तो ये क्वेश्चन मैं स्पेशली इस पूरे पेपर में छोड़े दे रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। इस यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि इसका सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे जो है अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा। यदि सही पता है तभी भी बताइएगा, नहीं तो कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे पता होगा मैं कमेंट के माध्यम से जो है पिन कर दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसी के सामने 54 नंबर कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रक्रिया में जो है क्या शामिल है। तो पाठ पठन और पाठ विश्लेषण और भाषा अंतरण ये सभी, इसलिए अब लगेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका अंतर क्रमिक अनुवाद जो है ये क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहलाता है आपका शब्द प्रति शब्द अनुवाद, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसी के सामने 55 नंबर कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से जो है किन तथ्यों को जो है ध्यान में रखना होता है। तो किन तथ्यों को जो है ध्यान में रखना होता है, तो 55 नंबर की हम बात करें तो ये जो है देखा एक हिसाब से व्याकरण की संरचना भी है, क्रम शब्द क्रम भी है और सह प्रयोग भी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 53 नंबर है कि जब अनुवाद में जो है मूल वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या फिर जो है विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है भावानुवाद कहते हैं। शब्द से स्पष्ट हो जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर इसी के सामने कि निम्नलिखित में से जो है कौन अनुवाद का जो है साधन है। तो कोश, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन जो है कोश का प्रकार है। तो शब्द कोश, समांतर कोश, विश्व कोश ये सभी कोश के प्रकार ही हैं, इसके टाइप्स ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। इसी के सामने आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना ये जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है लिप्यांतरण कहलाता है, शब्द से स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व कोश को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो विश्व कोश को जो है एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसका जो है लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। फिर इसी के सामने आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अनुवाद को भैया ट्रांसलेशन कहते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुवाद का क्या महत्व है। तो अनुवाद के महत्व की हम बात करें तो संस्कृत का संवहन, ज्ञान वृद्धि में सहायक और तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है सभी में, इसलिए अब लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पारिभाषिक शब्द निर्माण का जो है संप्रदाय है। तो कौन है, तो पुनरुत्थानवादी ये भी है, प्रयोगवादी और सामान्यवादी ये सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अनुवादक को ज्ञान होना चाहिए, तो अनुवादक जो होता है उसको देखा है तो सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि भाषा का, शब्दों का, और कह सकते हो एक हिसाब से देखा जाए तो सरल शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, इससे व्यक्ति को समझ में आया हो। संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, कल्चर का, तो इसमें आप लगेगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 64 नंबर की कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है अनुवाद क्या कहलाता है। तो आपके 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, ठीक है। तो ये जो है मशीनी अनुवाद कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी के सामने है कि एनुअल एग्जामिनेशन। तो एनुअल एग्जामिनेशन सभी को पता होगा, हाई स्कूल इंटर आपने किया होगा। अब तो पहले तो देखा जाए तो बीए बीएससी में भी आपका एनुअल का ही एग्जाम होता था, एक ही बार परीक्षा होती थी पूरे साल में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, एनएपी का कोर्स आ गया है, तो अब जो है आपके साल में 2 बार एग्जाम होता है, जिसे सेमेस्टर कहते हैं। 6 मंथ में एक एग्जाम होता है, फिर 6 मंथ में एक एग्जाम होता है। तो देखा है एक हिसाब से तो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, यानी वार्षिक परीक्षा, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन पे आपका 65 नंबर की जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, तो जिस भाषा से आप अनुवाद करोगे तो होती है मातृभाषा, जिसे जो है स्रोत भाषा भी कहते हैं। तो भैया स्रोत भाषा या फिर मातृभाषा दोनों एक ही चीज़ है। आप इस भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हो, तो जो आप दूसरी भाषा में अनुवाद करोगे तो उसको कहते हैं लक्ष्य भाषा, ठीक है। तो जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हो तो उस भाषा को स्रोत भाषा कहेंगे, यानी कह सकते हो स्रोत भाषा इसको कहेंगे, और स्रोत भाषा या फिर मूल भाषा कहेंगे। और जिस भाषा में आप अनुवाद करोगे तो उसको कहेंगे टारगेट यानी लक्ष्य भाषा, ये याद रखिएगा। दूसरा इसमें का ऑप्शन एकदम सही है। तो इसी के सामने आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि कमिश्नर, कमिश्नर का जो है प्रयुक्त शब्द क्या रहेगा इसमें का कमिश्नर के लिए हिंदी में। तो कमिश्नर के लिए जो है शब्द जो प्रयुक्त है वो है पुलिस आयुक्त है, इसका लगेगा डी ऑप्शन एकदम से रहेगा आयुक्त। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एसडीएम का जो है हिंदी पर्याय क्या है, तो एसडीएम को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो एसडीएम को जो है उप जिला अधिकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, उप जिला अधिकारी कहते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। किसी के सामने आपका 69 नंबर क्वेश्चन की आपका विड्रॉल का जो है हिंदी पर्याय क्या होता है। तो विड्रॉल जो होता है बैंक वगैरह में यूज करते होंगे, सभी को पता होगा कॉमनली। अब तो अलग बात है कि डिजिटल जमाना आ गया, आप अब देखा जाए तो गूगल पे यूपीआई सब वगैरह ज़्यादातर बैंक वगैरह नहीं जाते हैं, एटीएम जब से आ गया है, ठीक है। तो पहले ज़्यादातर जाते थे, अभी भी लोग जाते हैं। जो विड्रॉल होता है उसमें बैंक निकासी करते हैं पैसे की, तो वही आपका निकासी ही होता है विड्रॉल, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अकाउंट का जो है हिंदी पर्याय है। तो अकाउंट का मतलब होता है खाता, ठीक है। तो अकाउंट का भैया हिंदी में इसको खाता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है समुदाय को अंग्रेजी में कहते हैं, तो समुदाय जो होता है इसको कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी माने समुदाय। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि वकालतनामा जो है किस भाषा का शब्द है। तो वकालतनामा जो शब्द है उर्दू भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी यानी अरबी भाषा का। तो अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 74 नंबर इसी के सामने कि पार्लियामेंट का जो है हिंदी पर्याय क्या है। तो पार्लियामेंट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको संसद कहते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का भैया हिंदी शब्द क्या है। तो भैया प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, BA BSc का सर्टिफिकेट, सभी को पता होगा। सर्टिफिकेट लिखा हर एक मार्कशीट में भी रहता है, उसी के नीचे हिंदी में भी लिखा रहता है कि प्रमाण पत्र, ठीक है, वही है ये। फिर इसमें आपका 75 नंबर लास्ट में क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की जो है इसको कह सकते हो, इसके लिए पर्याय क्या है, हिंदी शब्द क्या है। तो इसको जो आकाशवाणी कहते हैं, ठीक है। रेडियो वगैरह आप सुनते होंगे, सभी को पता होगा कॉमनली। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन सही है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, केवल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। यदि किसी को पता होगा तो कमेंट कर देना, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा। और जितने भी पेपर आपके बचे हुए मैं जल्द से जल्द सॉल्व करा दूंगा। यदि कोई अन्य पेपर आपको भी सॉल्व करवाना है कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो आप मुझे टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं, उसकी भी मैं जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।